नमस्कार बच्चों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। इसके जो आगे के जो बीट हैं, यानी कि हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है वेरिएशन ऑफ जी चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस के बराबर जी के वैल्यू में, यानी कि ग्रेविटी में किस तरह से बदल होता है, चेंज होता है। इसके पहले हमने इसको पहले जो वीडियो हुआ है उसमें हमने देखा है, पढ़ा है। लेकिन इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, देखो, चेंज विथ हाइट, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं दैट इज चेंज विथ डेप्थ। यानी कि पर अर्थ के सरफेस से अगर हम कुछ हाइट पे ऊपर जा रहे हैं तो ग्रेविटी में किस तरह से बदल होता है, और ये अर्थ के अंदर अगर हम डेप्थ में गए, सेंटर तक गए, तो ग्रेविटी में किस तरह से बदल होगा, ग्रेविटी वही रहेगी या ग्रेविटी में चेंज होगा, ये हम यहां पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो आगे का पॉइंट हम देखते हैं, एक एक पॉइंट हम देखते हैं कि इसके पहले हमने क्या क्या देखा है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इफ इट्स मास वाज ट्वाइस। इसके बारे में मैंने इसका डेरिवेशन करके आपको दिया है, बहुत अच्छी तरह से आपको ये मैंने समझाया है इसके पहले वीडियो में। ओके, इसके बाद हमने चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हमने पढ़ा है। ओके, यानी कि अर्थ के सरफेस पे अगर हम इक्वेटर से लेके पोल रीजन तक हम जाते हैं, यानी कि ये रहा इसका इक्वेटर इस तरह से, अगर हम इक्वेटर से इस तरह से पोल पे जाएंगे, यानी कि ध्रुव पर जाएंगे, तो इसके ग्रेविटी में चेंज होता है, यानी कि ग्रेविटी इंक्रीज होती है। म्हणजे मित्रांनो, आपण जर विषुववृत्ताकडनं आपण जर ध्रुवाकडे गेलात, म्हणजे अशा पद्धतीने इकडे ध्रुवाकडे, उत्तर ध्रुवाकडे किंवा अशा स्वरूपामध्ये दक्षिण ध्रुवाकडे जर गेलात तर त्याच्या ग्रॅव्हिटीमध्ये बदल होतो। बदल होतो म्हणजे ग्रॅव्हिटी त्याची वाढते, इन्क्रीज होते। ओके, तर अशा स्वरूपामध्ये तुम्हाला या पॉइंट संदर्भात मी इथं सांगत आहे। नंतर आपण चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, यामध्ये अबाउट द शेप ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वीच्या शेप बरोबर, यानी कि अर्थ का जो हमारा शेप है, हमारी जो अर्थ है, हमारी जो वसुंधरा है, ये वसुंधरा के शेप के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो हमारी अर्थ पोल रीजन पे फ्लैटन है और इक्वेटर पे थोड़ी सी बल्ज है। ये बल्ज क्यों है? क्योंकि इसका रोटेशन होने की वजह से, उसका सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ का जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा बाहर, यानी कि बल्ज होता है, बल्ज हुआ है। और इसके बारे में और भी कुछ मैंने आपको पॉइंट दिए हैं, यानी कि अर्थ की जो डायमीटर है, ये डायमीटर पोल रीजन पे अलग है और इक्वेटर पे अलग है। यानी कि इक्वेटर पे बोले तो विषुववृत्त पे इसकी डायमीटर ज़्यादा है और पोल रीजन पे डायमीटर थोड़ी सी कम है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया है। लेकिन ये कितना फ़र्क है इसमें, तो इसमें फ़र्क है, देखो 22 किलोमीटर का डिफरेंस है, यानी कि 13 माइल्स का। ओके, और अगर हम पोल रीजन के बारे में देखते हैं तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है, ये भी मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। तो इस तरह से मैंने जो पिछला जो वीडियो हमने लिया है उसमें थोड़ा सा बहुत विस्तार से बताया है। इस तरह से अगर जो बच्चे ये वीडियो नहीं देखे हैं, अगर इसका पहले जो वीडियो अगर नहीं देखा है, तो इसके आगे जो मैंने बीट वगैरह दिया है, इसके आप स्क्रीनशॉट भी लेके आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो आगे का बीट, आगे का हम देखने वाले हैं। तो आगे का क्या है, देखो, बी द चेंज विथ हाइट, यानी कि हाइट जैसी बदलेगी, यानी कि समझो हम इस अर्थ के सरफेस पे है, अगर धीरे 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 इस तरह से हम आकाश में जा रहे हैं इन द स्काई, तो हमारे ग्रेविटी में, अर्थ के ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ता है, ये आपको यहां पढ़ना है।
तो दोस्तों, मैं हूं संजू शिरसाट और आप देख रहे हैं जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको साइंस के पूरे कंसेप्ट के साथ साथ आपको एक आत्मविश्वास भी दिया जाता है। एक आपको लाइफ डेवलप करने की, लाइफ बिल्टअप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए आपको एक आत्मविश्वास भी देने की मैं कोशिश करता हूं। हर चीज हमारे आत्मविश्वास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारा आत्मविश्वास अगर बुलंद है, हमारी सोच अगर बुलंद है, तो जिंदगी में यानी कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज हमारे लिए पॉसिबल है और ये साइंस ने करके दिखाया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सोच बड़ी रखो, आप बहुत बड़े बन जाओगे। आपकी जितनी सोच है उतनी ही हम बन जाते हैं। यानी कि आपकी सोच अगर बड़ी है तो बड़े बन जाओगे, अगर आपकी सोच छोटी है तो आप छोटे बन जाओगे। आपकी सोच का कद थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आप बड़े हो जाओगे। यानी कि बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपके दिमाग पे, आपके जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, आप बहुत बड़े बन जाओगे। बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग होके गए हैं हमारे इंडिया में, अगर हम देखते हैं तो धीरूभाई अंबानी का अगर हम सोचते हैं, उनके बारे में अगर देखते हैं तो धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला एक मामूली सा लड़का थे। वो भी घर से भाग के गए थे, घर से भाग के गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद एक छोटा मोटा काम करने लगे। लेकिन जब एक पेट्रोल पंप पे उन्होंने पेट्रोल भरने का काम किया था धीरूभाई अंबानी ने, वो भी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे थे, उसी वक्त वो सोच रहे थे कि ये पेट्रोल पंप का मैं मालिक एक दिन बन जाऊंगा, एक दिन मैं एक पेट्रोल पंप का मालिक बन जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे पेट्रोल पंप मेरे पास होंगे। बड़ा सोच था ना, बड़ी सोच थी, बड़ी सोच थी। और खाली सोच करने की वजह से, खाली सोच पे ही काम नहीं चलता दोस्तों, बड़ा सोच तो करना ही पड़ता है और सोच के साथ साथ उसे आकार देने के लिए काम भी होना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। तो धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे से पेट्रोल पंप पे, एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिलिंग का काम कर रहे थे, काम करते थे। दिमाग में सोचते थे उन्हें कि एक दिन मैं पेट्रोल पंप का मालिक बन जाऊंगा। बन गए, वो पेट्रोल पंप का मालिक बन गए। उसी तरह से उसके बाद वो सोच रहे थे कि ये पेट्रोल पंप का मैं मालिक तो हूं, लेकिन आगे चल के मैं पेट्रोल जहां निकलता है उसी खान का मैं मालिक बन जाऊंगा। बन गए मालिक। और इंडिया में वापस आके अगर आप अभी देखते हैं तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, ये दोनों बेटे धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे ही हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे अमीर पर्सन बनने की उन्होंने कोशिश की थी धीरूभाई अंबानी ने। अगर अभी हम आज के दिन में सोचते हैं तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, अगर दोनों की प्रॉपर्टी का अगर हम एडिशन करेंगे, कलेक्शन करेंगे, तो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी धीरूभाई अंबानी की है, धीरूभाई अंबानी की है। धीरूभाई अंबानी इज द सबसे ग्रेटेस्ट, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर दोनों भाई की संपत्ति हम इकट्ठा करते हैं तो बड़ी सोच का बड़ा जादू है दोस्तों। मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चों, मेरे लड़कों, मेरे बच्चियों, बड़ी सोच का बड़ा जादू है। अगर आप सोचेंगे कि मैं आगे चल के बहुत अच्छी तरह से मार्क्स कमाऊंगा, मैं बहुत अच्छी तरह से मैं मेडिकल बन जाऊंगा, मैं मेडिकल ऑफिसर बन जाऊंगा, मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा इंजीनियर बनूंगा, तो आपके लिए ये तो आपके दाएं हाथ का मल है, खाली दाएं हाथ का काम है। ये दुनिया में जितने भी सारे अमीर लोग बन गए, जितने भी सारे बड़े बड़े लोग बन गए, उन्होंने खाली हमारे ब्रेन का, अपने ब्रेन का खाली कुछ प्रतिशत इस्तेमाल किया है, कुछ परसेंटेज इस्तेमाल किया है। निसर्ग ने ह्यूमन को
मानव को बहुत बड़ा ब्रेन दिया है। उसका आकार बहुत छोटा है, लेकिन उसमें जो प्रोसेस करने की जो ताकत है ना, ये ताकत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। लेकिन हम थोड़ा सा हम खुद को एक लिमिट में बांध देते हैं, छोटे से लिमिट में बांध देते हैं, और छोटे से लिमिट में बांधने की वजह से हम बहुत छोटे बन जाते हैं। आपकी सोच बढ़ाओ, आप बड़ा सोचो, आप बड़े बन जाओगे, बहुत कुछ करोगे, बहुत कुछ करोगे। यानी कि स्काई इज लिमिट, स्काई इज लिमिट। आकाश एक मर्यादा है, आकाश, स्काई इज लिमिट, अनलिमिटेड। यानी कि अगर आप सोचते हैं तो एज, जो हम कहते हैं ना, बहुत बार ऐसे कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने एज 80 ईयर एज के एज में उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू किया था। कौन सी एज में? 80 एज में, यानी कि आयु 80 में उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू किया था। बाद में उन्होंने म्यूजिक के कुछ नए 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 टोन्स म्यूजिक क्षेत्र के लिए उन्होंने दिए हैं। यानी कि कोई एज की लिमिट नहीं होती। बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे कि उन्होंने खाली एज, यानी कि 13-14 साल में ही उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उनका स्पीच आपने बहुत बार यूट्यूब पे आपने सुना होगा। बहुत सारे ऐसे कलेक्टर हैं कि जो खाली आयु 20 ईयर में, खाली अपने ईयर में 21 ईयर्स में ही आईएएस बन चुके हैं। तो दोस्तों, अपनी जो सोच है खाली एमबीबीएस, मेडिकल, आईआईटी, जी, इससे ही सीमित मत रखो। अगर आप आपकी सोच आईएएस बनने की रखेंगे तो आप आगे चल के आईएएस बनोगे ही। लेकिन आपको आपके खुद को ऑलवेज यानी कि जागे रखना होगा, जागते रहना होगा। आपके सोल को, आपके दिमाग को, आपके टारगेट को, आपके फ्यूचर को, आप जो बनना चाहते हैं वो अक्सर आपके दिमाग में रहना चाहिए। और सब दोस्तों को भी बोल देना चाहिए कि मैं ये बनने वाला हूं, मैं आईएएस बनने वाला हूं। दोस्तों को बता दीजिए। अगर आप दोस्तों को बता देते हैं तो दोस्त, जब आप स्टडी नहीं कर रहे होते उस वक्त आपके दोस्त आपको टोकते हैं। मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल बात कर रहा हूं आज आपने टीचिंग में। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो यूनिट पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल बोलने का मैंने आप सोचा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आईएएस अगर आप दिमाग में चाहते हैं कि आईएएस बनने वाला हूं तो आप आईएएस बन जाओगे। लेकिन खाली आईएएस बनने का सोच के अगर आप सो जाओगे तो आईएएस कभी नहीं बनोगे। तो आईएएस बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि आईएएस बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसकी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करो। क्या क्या करना पड़ता है, कौन से सब्जेक्ट का स्टडी करना पड़ता है, कब से स्टार्ट करना पड़ता है। ये अगर आप अच्छी तरह से एक दिमाग यानी कि कलेक्शन करोगे तो धीरे धीरे आपकी मूवमेंट, आपकी चाल उसी तरफ पे हो जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएंगे। और आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी आपको आईएएस बनने से नहीं रोक पाएगा। आप पहले अपने दोस्तों को बता दीजिए कि मैं आईएएस बनने वाला हूं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईआईटी का इंजीनियर बनना है, मुझे वर्ल्ड्स बिगेस्ट पर्सन बनना है। बन जाओगे। मैंने ठान लिया है दोस्तों, मैंने भी ठान लिया है। एक दिन ऐसा आएगा कि यूट्यूब पे साइंस के बारे में पढ़ाने वाला सबसे नंबर 1 टीचर मैं बन जाऊंगा। मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं कि यूट्यूब पे सबसे बड़ा, यूट्यूब पे साइंस टीच करने वाला इंडिया में सबसे बड़ा टीचर मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं और बन जाऊंगा। एक दिन बन जाऊंगा और बन के बगैर मैं मरूंगा नहीं। मुझे यम भी मेरी तरफ नहीं आएगा, भगवान भी मेरी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि भाई इसका काम थोड़ा सा अधूरा है,
ये काम कंप्लीट होने देते हैं और उसके बाद इसे ले जाएंगे। तभी मैं भगवान को बोलूंगा, मैं जब पूरा यूट्यूब पे सबसे बड़ा जब बनूंगा तब मैं उसके बाद बोलूंगा, बाद लास्ट में बोलूंगा, भगवान अब मैं आराम से तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूं। विल पावर, बहुत बड़ी विल पावर रखो, बहुत बड़ी विल पावर रखो। जितनी आपकी विल पावर होगी उतना आप बड़ा बन जाओगे। चलो हमारी, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक सोच रहा था कि मैं कुछ आपसे बातें करूं, तो इस तरह से मैंने कुछ बातें की है। तो दोस्तों मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत अच्छा सोचो, बड़े सोचो। चलो हम बीट देखते हैं, तो आगे का बीट हमारा क्या है। तो क्या है, देखो, चेंज विथ हाइट। हाइट के साथ ग्रेविटी में किस तरह से बदल होता है, ओके, किस तरह से बदल होता है, किस तरह से चेंज होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, मैं आपको एक शुरू में आपको एक छोटा सा इक्वेशन देने जा रहा हूं। दिस इक्वेशन इज कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है ये, बराबर है। दिस इज द R स्क्वायर, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इन द सेंस ऑफ अर्थ और इन द सेंस ऑफ एनी प्लैनेट। कौन से ही प्लैनेट के बारे में अगर आप इस तरह से इक्वेशन लेते हैं तो उसी प्लैनेट की ग्रेविटी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको गुरु ग्रह का मास मिल जाता है, उसकी रेडियस मिल जाती है, तो उसके ऊपर की ग्रेविटी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको मून का मास मिलता है, मून की रेडियस मिल जाती है, तो आप मून की भी ग्रेविटी डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि G इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर है। लेकिन अभी हम यहां पढ़ने वाले हैं, अगर कोई चीज ये अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रही है, कुछ हाइट पे जा रही है, तो वहां के ग्रेविटी में किस तरह से बदल पड़ता है। अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाइट की तरफ जा रहे हैं, तो दोस्तों, बच्चों, मेरे भाइयों, ग्रेविटी डिक्रीज होती जाती है। जैसे कि हम हमारे दोस्त अगर जितने नजदीक रहते हैं, जितने अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, उतना हमारा प्यार बढ़ जाता है, धीरे बढ़ने लगता है। अगर हम अच्छे सोचते हैं तो हमारे पड़ोस के पीपल के बारे में, लोगों के बारे में अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हम में प्यार बढ़ जाता है, और उनके बारे में अगर हम गलत सोचते हैं तो प्यार बढ़ने के बजाय प्यार कम हो जाता है। लेकिन मैं ग्रेविटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे जैसे हम थोड़ा दूर जाते हैं, वैसे हमारे का जो प्यार रहता है, हमारे बीच में जो कुछ प्यार रहता है, वो प्यार भी डिक्रीज होने जाता है। और कुछ ऐसा रहता है कि हम समझो फोन पे बात कर रहे हैं अभी, तो समझो एक दिन में फोन होता है, बाद में 8 दिन में एक बार फोन होता है, बाद में 1 महीने में फोन हो जाता है, बाद में 2 महीने में फोन हो जाता है, 2 महीने में बातें होती है, तो आगे चल के ऐसा हो जाता है कि 1 साल में एक बार कभी तो बातें होने लगती है। तो धीरे हम एक दूसरे को भूल जाते हैं। जैसे कि अगर हम दूर जाते हैं, उसी तरह से ये हमारी माँ है, ये हमारी मदर है, अर्थ इज आवर मदर। जैसे हम अर्थ के ऊपर बैठते हैं, वैसे हम पे वो ज़्यादा ग्रेविटी लगाती है, और जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं, वैसे अर्थ भी हमारे ऊपर जो कुछ ग्रेविटी अप्लाई करती है, वो धीरे कम लगाना शुरू करती है, यानी कि कम लगाती है। यानी कि जैसे हम आकाश में जाते हैं, वैसे जैसे आकाश में जाते, जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं, वैसे ग्रेविटी डिक्रीज होती जाती है। ओके, चलो आगे का पॉइंट क्या है। देखो यहां क्या मैंने बताया, as we go above the earth's surface, the value of r in equation 5, यानी कि आपकी बुक में दिया गया है। तो क्या इक्वेशन है वो, दैट इक्वेशन इज कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एक इक्वेशन है। एज द फॉलोइंग इक्वेशन कहा तो भी चलेगा, मैं फॉलोइंग इक्वेशन का है, एज द इक्वेशन 5th इंक्रीजेस विथ द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस। देखो और एक बार बता रहा हूं, क्या द R इंक्रीज होती है। R बोले तो क्या है, R बोले तो क्या है, देखो ये देखो, इस तरह से मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूं। ये देखो,
अर्थ की रेडियस रहती है, हम कैपिटल आर इमेजिन करते हैं, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर इमेजिन करते हैं, और समझो एक चीज है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, एखादा पदार्थ आहे आणि तो पदार्थ जर पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून काहीतरी उंचीला असेल तर त्याला आपण एच म्हणतो, दिस इज कॉल्ड एज हाइट एच। और अर्थ की रेडियस है, देखो ये है कैपिटल आर, और अर्थ के सेंटर और उसी ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच में जो कुछ भी डिस्टेंस रहता है ये रहता है आर प्लस एच, आर प्लस एच। समझ में आया आपको, आर प्लस एच होता है। लेकिन हम एक थोड़ा सा कंफ्यूज ना होने की वजह से हम इसे कंसीडर करते हैं स्मॉल आर। बोले तो ये जो अर्थ है हमारी, ये अर्थ के पास से जो कुछ भी एक हाथ बॉडी है, समझो ये बॉडी सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, यानी कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर आकाश में जाती है वैसे वैसे अर्थ का सेंटर और उस बॉडी के सेंटर का अंतर बढ़ जाता है, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ग्रेविटी डिक्रीज होती है। कैसे, ये देखो मैं इक्वेशन दे रहा हूं, क्या है, दिस इज द g इज इक्वल टू जी एम बाय आर के बजाय यहां मैं आपको स्मॉल आर देना चाहता हूं, स्मॉल आर, यानी कि ये स्मॉल आर बढ़ जाता है, और स्मॉल आर जैसे 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 बढ़ जाता है वैसे वैसे उसके ग्रेविटी में चेंज हो जाता है, वो कम 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 हो जाती है, यानी कि डिक्रीजेस, एंड द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। ओके, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, ये स्मॉल आर कंसीडर करो, यहां स्मॉल आर लिया करो, ये स्मॉल आर। ओके, तो ये देखो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर, समझ में आया। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है, देखो देन ये समझ में लो, पहले अगर कोई चीज अर्थ के सरफेस के ऊपर है, देखो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई चीज अर्थ के सरफेस पे है तो वहां की ग्रेविटी रहती है कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, और अगर ये चीज ऐसे हाइट पे जाती है तो यहां की हाइट होती है आर डिस्टेंस। ये आर क्यों होता है, यहां का ये जो है ना ये हाइट होती है और ये कैपिटल आर होता है, कैपिटल आर प्लस एच इज इक्वल्स टू स्मॉल आर आता है, यानी कि अक्सर हम ग्रेविटी के लिए g इज इक्वल्स टू कैपिटल जी बाय एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये भी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक चीज इसी हाइट पे है तो आप स्मॉल आर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल आर से मेजरमेंट दिया जाता है। लेकिन कोई चीज अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो ये देखो स्मॉल आर इज इक्वल टू बन जाता है कैपिटल आर, क्योंकि आर प्लस एच के बजाय ये जो एच है ना इट इज नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, यानी कि अर्थ के ऊपर ही है, यानी कि हाइट नहीं है, अर्थ के सरफेस पे ही है, तो आर प्लस एच बन जाता है आर, बिकॉज एच इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू द कैपिटल आर होता है। ओके, तो देखो आगे का बिट क्या है, डिक्रीज इन रादर स्मॉल, देखो हाउएवर द डिक्रीज इज स्मॉल, डिक्रीज इज स्मॉल, rather decrease is rather small for heights which are small in comparison to the earth's radius। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी रेडियस भी, रेडियस की तुलना में हाइट बढ़ जाती है। ओके, ठीक है, बाद में फॉर एग्जांपल रिमेंबर दैट द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर है, ये याद रखो, ये याद रखो, हमारी जो अर्थ है ना ये अर्थ की रेडियस है, दिस इज द 6400 किलोमीटर है। रेडियस मैंने आपको बता दी है, ये एवरेज में ली जाती है, पोल रीजन में अलग है और इक्वेटर में अलग है, विषुववृत्तावर जास्त आहे आणि ध्रुवावर मात्र कमी आहे, पण एव्हरेज मध्ये किती घेतली जाते, 6400 किलोमीटर एव्हरेज मध्ये घेतली जाते। ओके, उसके बाद
इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर, समझो एक एरोप्लेन है 10 किलोमीटर हाइट से वो फ्लाई कर रहा है इसी तरह से, ये आकाश में से। अगर यहां दिखाए तो आपको थोड़ा सा इजी जाता है यहां दिखाने के बाद, लेकिन अगर आप इधर भी दिखाए तो एरोप्लेन इसी तरह से अर्थ को रिवोल्यूशन करता है। ओके, तो इस तरह से 6400 किलोमीटर रेडियस। ओके, इफ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट, कितना 10 किलोमीटर हाइट से अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस चेंजेस फ्रॉम 6400 किलोमीटर टू 6410। किस तरह से, अभी मैंने आपको बताया है, देखो इस तरह से ये है, यानी कि अगर ये है, ये हाइट आर है 6400 है और इसके आगे ये ऊपर 10 किलोमीटर से फ्लाई कर रहा है, तो ये हाइट क्या होगी, तो ये होगी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच, यानी कि कैपिटल आर है 6400 प्लस हमारी एच है 10 किलोमीटर, है ना। एच कितना है 10 किलोमीटर। ये दोनों का अगर आप एडिशन करते हैं तो 6000 ये आएगी इस तरह से 6410 किलोमीटर। आया ना समझ में, आएगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, बड़ा बनना है ना, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनना है तो बन जाओगे, आराम से बन जाओगे। ओके, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू इट इज नेग्लिजिबल, तो द चेंज इट इज नेग्लिजिबल। ये जो चेंज है, ये चेंज कैसा है बोला मैंने, एंड द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी इज ड्यू टू इट इज नेग्लिजिबल, यानी कि नॉर्मल बदल हो सकता है, नॉर्मल, ओनली 10 किलोमीटर का तो डिफरेंस है, लेकिन ये 10 किलोमीटर को बदल के अगर हम ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो और भी उसकी ग्रेविटी में बदल होता है। यानी कि अगर कोई जो कुछ भी बच्चा वीडियो देख रहा है उसमें से अगर कोई बच्चे, कोई स्टूडेंट अगर एरोप्लेन से अगर आपने ट्रैवलिंग की है तो आपके समझ में आएगा। अगर आपने ट्रैवलिंग की है तो जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे तो वहां प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और अंदर से प्रेशर बढ़ता है हमारे कान पे, जो एयर ड्रम होता है ना उसके ऊपर अंदर से प्रेशर बन जाता है और बाद में हमारे कान दुखने लगते हैं, कान दुखते हैं हमारे, प्रेशर लग जाता है अंदर। ये थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे जैसे हाइट पे एरोप्लेन जाता है और जैसे वो लैंडिंग होता है वैसे जैसे हम लिफ्ट में बैठते हैं ना, लिफ्ट में बैठ के जैसे नीचे आते हैं उसी तरह का फीलिंग होता है जब लैंडिंग होता है, और हाइट पे जाता है तो लिफ्ट में बैठ के जैसे हम ऊपर जाते हैं उसी तरह से वो फीलिंग होता है। यानी कि ये भी ग्रेविटी के ऊपर है, ग्रेविटी, इट इज ड्यू टू दी ग्रेविटी। ओके, ये ग्रेविटी के वजह से ही होता है। ओके, चलो उसके बाद चेंज विद द हाइट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी कंसिडर एन आर्टिफिशियल सॅटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह म्हणतो त्याला आपण, जो की पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून 36,000 किलोमीटर उंचीवर असतो। किती? 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से ये 36,000 किलोमीटर रहता है, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम कहते हैं, जो कि अभी जो आप देख रहे हो ना, अभी जो मेरा जो वीडियो देख रहे हो, जो जीनियस साइंस, आपका जीनियस साइंस है, जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल इज आवर यूट्यूब चैनल, ये मेरा नहीं है, ये आप सब बच्चों का है। ओके, आप जो देख रहे हैं ना जीनियस साइंस यूट्यूब चैनल, तो ये आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट के जरिए ही देख रहे हैं। यानी कि मैं जो अभी यहां जो समझो इंडिया में बैठ के, भारत में, महाराष्ट्र में, लातूर पैटर्न जो आपको मैं सेंड कर रहा हूं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं लातूर पैटर्न से पढ़ा रहा हूं, तो ये जो लातूर पैटर्न आपकी तरफ कैसे आ रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लैपटॉप मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है, ब्रॉडबैंड को कनेक्टेड है, और एक डिश के जरिए वो दूसरे टावर को कनेक्टेड होता है, और वो टावर से सिग्नल सीधा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जाते हैं। ये जो आगे वगैरह बिठाए जाते हैं ना ऊपर, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सिग्नल जाते हैं, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट से आपका जो आपके परिसर में जो टावर है वहां टावर तक आते हैं, और टावर को मॉडिफिकेशन करके बाद में आपके मोबाइल पर सिग्नल आते हैं। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है ना, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये पूरी प्रोसेस करता है, और ये कितना हाइट पे रहता है? 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, चलो अब मैंने खाली एरोप्लेन के बारे में मैंने बताया था,
10 किलोमीटर पे रहता है, अगर ये सैटेलाइट इतना दूर रहता है, इतने हाइट पे रहता है, तो वहां ग्रेविटी कितनी होगी? तो देखो वी हैव, देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ के सराउंडिंग में रिवोल्यूशन करता है, यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट डिजायर्ड हाइट, उनकी एक डिफरेंट हाइट होती है। We have to take into account the change in the value of g due to the large change in the distance of the satellite from the center of the earth. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटी पे चेंज करेगा। ओके, मैंने आपको बताया था कि अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो ग्रेविटी ज्यादा रहेगी, अगर थोड़ा सा हाइट पे जाता है, 10 किलोमीटर हाइट पे अगर एरोप्लेन जाता है तो वहां की ग्रेविटी थोड़ी सी डिक्रीज होगी, और उससे और वो 500 किलोमीटर जाएगा, कोई चीज जाएगी तो वहां की ग्रेविटी अलग रहेगी और डिक्रीज होगी, और 10,000 किलोमीटर गया तो और डिक्रीज होगी, और 30,000 किलोमीटर गया तो और डिक्रीज होगी, और 36,000 किलोमीटर पे गया है सैटेलाइट तो वहां की ग्रेविटी तो नेग्लिजिबल ही होगी, है ना, बहुत कम होती है। और वो 36,000 किलोमीटर इसीलिए रखा जाता है कि ये पूरा ग्लोब कवर करने के लिए खाली 3 ही सैटेलाइट की जरूरत होती है, ओनली 3 सैटेलाइट की जरूरत होती है, और वो 3 सैटेलाइट पूरा ग्लोब को कवर करते हैं। किस तरह से? ईच एंड, यानी कि तीनों ही सैटेलाइट के बीच 120 डिग्री का एंगल होता है। इस तरह से देखो, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट इधर है, एक सैटेलाइट इधर है और एक सैटेलाइट इधर है। ये देखो आकाश में ये सैटेलाइट है, ये आकाश में सैटेलाइट है, और ये एक आकाश में सैटेलाइट है। ओके, तो ये जो सैटेलाइट होते हैं, ये तीनों सैटेलाइट एक दूसरे को 120 डिग्री से कनेक्टेड होते हैं। ये भी 120 डिग्री का होता है और ये भी 120 डिग्री का ही कनेक्ट होता है, यानी कि टोटल कितना हुआ? 360 डिग्री, यानी कि पूरा ग्लोब कवर करता है ये, और वहां की ग्रेविटी बहुत डिक्रीज होती है। यानी कि अमेरिका में जो कुछ भी शूटिंग चल रही है उसका लाइव रिकॉर्डिंग लाइव आप हमारे इंडिया में बैठ कर देखते हैं, और इंडिया में जो कुछ भी चल रहा है जापान में देखा जाता है, जापान में जो कुछ भी चल रहा है ये साउथ अफ्रीका में देखा जाता है, पूरा ग्लोब कवर किया जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट से। ओके, आगे का पॉइंट मुझे क्या है? ग्रेविटी आपको बतानी। वी हैव टू टेक इनटू द अकाउंट चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी due to the large change in the distance of the satellite from the center of earth. अर्थ के सेंटर से वो जितने दूर होते उनकी ग्रेविटी बहुत डिक्रीज होती है। आगे का पॉइंट क्या है? देखो, some typical heights and the values of g at these heights are given in the following table. यानी कि हमारे बुक में एक टेबल दिया गया है, वही आपको मैं बताने वाला हूं। अगर मैं ज्यादा ही एक्स्ट्रा मटेरियल दे दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, ये बुक का मटेरियल है। देखो ये क्या है? तो सरफेस ऑफ अर्थ एवरेज दिया है आपको यहां, एवरेज सरफेस ऑफ अर्थ के बारे में। ओके, तो सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ के सरफेस में हाइट कितना है यहां? तो हाइट देखो 0 है, तो ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सबका यूनिट इस तरह से रहता है। ओके, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो वहां की ग्रेविटी रहती है, यानी कि हाइट कितनी है? वो 8,848 मीटर। एवरेस्ट की हाइट कितनी है मालूम है आपको? एवरेस्ट की हाइट सी लेवल से, समंदर की, यानी कि देखो ये इस तरह से सी लेवल है इस तरह से, मैं आपको बता देता हूं सी लेवल, और ये इस तरह से अगर ये पर्वत है तो समंदर की लेवल पे एवरेस्ट की हाइट है 8,848, यानी कि 8,848 मीटर हाइट है। अगर हम इसे किलोमीटर में कर देते हैं तो ये आएगा 8.848 मीटर। इसकी एग्जैक्टली हाइट है, एग्जैक्टली हाइट है इसकी, एवरेस्ट की। हमारे कळसुबाई जो महाराष्ट्र में जो शिखर है, कळसुबाई शिखर, उसकी क्या है? कळसुबाई शिखर की हाइट बताइए मुझे, कांचनजुंगा की हाइट बताइए, कांचनजुंगा की हाइट। ओके, चलो
आगे का पॉइंट, एवरेस्ट सबसे हाइटेड है एवरेस्ट, उसके सेकंड K2 गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है उसे, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ओके, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ओके, कांचनजुंगा, ओके। उसके बाद है देखो नेक्स्ट वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैन मेड बलून, मैन मेड बलून, जो मानव ने जो बलून बनाया है, बलून बनाया है, तो बलून कितना है उसका हाइट, रीच्ड बाय अ मैन मेड बलून इज द 36.6 किलोमीटर, 36.6 किलोमीटर, 36.6 किलोमीटर, सिंघानिया शब्द लक्षात ठेव, 36.6 किलोमीटर, सिंघानिया 36.6 किलोमीटर, ओके। उसके आगे का पॉइंट में आपको, और वहां की ग्रेविटी कितनी है 9.77, ये देखो 8.848 किलोमीटर पर जाने के बाद इसकी ग्रेविटी कितनी है 9.80 है, और 36.6 किलोमीटर जाने के बाद यहां की ग्रेविटी कितनी हो रही है 9.77, ओके। और हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट बोले तो वेदर मॉनिटरिंग करने के लिए सैटेलाइट आकाश में रखे जाते हैं, जो कि हम कभी कभी देखते हैं ना शाम को वगैरह टीवी पे न्यूज वगैरह देखते हैं, वो एंकर जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ब्लेजर वगैरह डाल के, ऐसा स्टिक वगैरह लेके बताता है आपको मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और उत्तर महाराष्ट्र में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। दिल्ली, कोलकाता और मद्रास का यानी कि चेन्नई का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। ये रहा इंडिया के बारे में। अगर बहुत सारे ऐसे भी कुछ न्यूज चैनल है वो पूरा वर्ल्ड का टेम्परेचर बता देते हैं, लेकिन ये किसकी मदद से बताते हैं, एक कौन बताता है? कोई ऐसा है क्या तुम्हारे जैसा एक लड़का आकाश में गया और पूरे आकाश में एक राउंड मारा और उसे पता चला कि यहां बादल है, यहां नहीं है, वहां है, हवा कितनी तेज से दौड़ेगी समंदर के और समंदर से जमीन की ओर कितनी तेज से हवा दौड़ रही है, और बाद में आने वाले 48 आवर्स में किस तरह से दौड़ सकती है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन देने के लिए, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए आकाश में वेदर सैटेलाइट होते हैं, और वो उसकी हाइट कितनी रहती है 400 किलोमीटर के आसपास होती है, तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास भी रहते हैं। तो वहां की ग्रेविटी रहती है देखो 8.7, और उसके बाद हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट मैंने आपको बताया था, तो वो कितना है 35,700 किलोमीटर है, 35,700 किलोमीटर, बट एवरेज में उसकी हाइट 36,000 किलोमीटर ली जाती है, ओके, 36,000 किलोमीटर के आसपास ली जाती है, कंसिडर की जाती है। और वहां की ग्रेविटी कितनी है तो देखो 0.2225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी ग्रेविटी वहां की रहती है। इस तरह से मैंने आपको क्या क्या बताया, हाइट के जरिए ग्रेविटी में किस तरह से बदल होता है, किस तरह से चेंज होता है, मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है। ओके, चलो आगे का हम देखते हैं, आगे का पॉइंट। और एक हाइट के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि अभी अभी मेरे ध्यान में आई है, याद आया मुझे। उद्योगपति सिंघानिया एक हॉट बलून में बैठ के उनकी उम्र तकरीबन 70 ईयर थी, अभी तकरीबन मुझे मालूम नहीं, एक तकरीबन 80 ईयर्स के आसपास होंगी। उद्योगपति सिंघानिया जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, रेमंड वगैरह जो कपड़े हैं ना, ये जो ब्लेजर वगैरह रहते हैं ना, रेमंड्स के बनते हैं, रेमंड्स कपड़े के, मालूम है आपको? जो डेनिम वगैरह ना, डेनिम डिओडोरेंट वगैरह, डेनिम सेविंग का वगैरह मटेरियल है ना, जो कंपनी है ना, वो उद्योगपति सिंघानिया की है, रेमंड वगैरह कंपनी। और उन्हें आयु 70 ईयर में एक बलून में बैठ के तकरीबन, मुझे लगता है तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास वो बलून में बैठ के आकाश में गए, 4 किलोमीटर। और नीचे 4 किलोमीटर में जाने के बाद नीचे जब जमीन पे आए तो
जो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह रहते, एंकर रहते, उन्होंने उनको पूछा कि सिंघानिया जी, आपका आयु तो अभी एज आपका 70 ईयर है, लेकिन आप इस उम्र में इतना जो डेंजर काम है, इतना जो टेरर काम है, यानी कि जो क्या है, सस्पेंस काम है, कि जो डर लगता है, डरावना काम है, ये डरावना काम आप इतने उम्र में भी क्यों करना चाहते, क्यों करते ऐसे ऐसे आप? तो उन्होंने बताया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, जो भी कुछ मैं जी रहा हूं इस पे ऊपर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मुझे नया 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 कुछ ना कुछ करने का मैं सोचते रहता हूं, कुछ नया करने के लिए मैं बहुत करना चाहता हूं। इसलिए मैं ये बलून में बैठ के एक 4 किलोमीटर हाइट पे जाके आया। और उन्होंने एक बार बता दी कि मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि सेटिस्फाइड लोगों से दुनिया नहीं बनती। उन्होंने क्या बताया? सेटिस्फाइड लोगों से दुनिया नहीं बनती, यानी कि समाधानी लोग दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अभी हूं, बहुत आराम से हूं, मुझे और ज्यादा करने की क्या जरूरत है, मेरी जरूरतें ही इतनी है जितना मैं कर रहा हूं, तो आगे करने की क्या जरूरत है। तो अगर कोई आदमी, अगर 3 टाइम उसे खाना मिल रहा है और वो सोचता है कि मैं बहुत आनंद में हूं, मैं बहुत समाधानी हूं, अगर उसी तरह से वो पड़ा रहे तो बाद में एक दिन ऐसा आता है कि वो 3 दिन के खाने के बजाय वो 2 टाइम का ही खाना उसे मिलता है। यानी कि 3 टाइम का खाना खाने वाला आदमी वो बाद में 2 टाइम पे ही आ जाता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड है ना। और वो अगर सोचता है कि लोगों को 3 टाइम खाना, यानी कि लोगों को 2 टाइम भी खाना नहीं मिलता है, यानी कि वो क्या सोचेगा, समझो लोगों को 3 टाइम को खाना नहीं मिलता, मुझे कम से कम 3 टाइम तो खाना मिलता है खाने के लिए, तो बाद में वो सेटिस्फाइड है, बाद में वो 2 टाइम पे आ जाता है। और 2 टाइम पे आने के बाद अगर वो सोचेगा कि भाई मुझे 2 टाइम तो खाना मिल रहा है, लोगों को 2 टाइम भी खाना नहीं मिल रहा, उससे मैं बेहतर हूं, उससे मैं बड़ा हूं, मैं समाधानी हूं, तो दोस्तों मेरे भाइयों, वो 2 टाइम के बजाय 1 टाइम पे भी आ जाता है, बाद में 1 टाइम पे आ जाता है। और अगर वो बाद में सोचा कि लोगों को थोड़ा ही खाना नहीं मिल रहा है, भाई कुछ ना कुछ तो खा रहा हूं, 1 टाइम तो खा रहा हूं, तो आगे चल के वो उसी तरह से समाधानी रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों, उस आदमी के बारे में आता है कि वो आदमी भूखा मर जाता है, यानी कि ये सेटिस्फाइड लोगों की इस तरह से नीचे की तरफ वो आ जाते हैं। तो आदमी हर तरफ, हर टाइम पे अनसेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी कि अनसॅटिस्फाईड लोगों से दुनिया नहीं बनती। समाधानी लोक जगामध्ये काहीच करू शकत नाहीत मित्रांनो, समाधानी लोक जगामध्ये काहीच करू शकत नाहीत। मग तुम्ही म्हणाल तुकाराम महाराजांचं एक वाक्य होतं, तुकाराम महाराजांचं काय वाक्य होतं? ठेविले अनंती तैसेची राहावे चित्त असू द्यावे समाधान। काय होतं तुकाराम महाराजांचं वाक्य? काय होतं? ठेविले अनंती तैसेची राहावे चित्ते असू द्यावे समाधान। नाही मित्रांनो, तो काळ होता, ठेविली अनंती, देवाने जसं ठेवलं तसंच राहा आणि मन समाधान राहू द्या, तेव्हाचा काळ होता तो। आता काळ राहिलेला नाही। आता तुकाराम महाराजांच्या अभंगाला आता दिशा बदलायची। आपण काय दिशा बदलायची माहिती आहे? ठेविली अनंती तैसेची राहावे चित्ती असू द्यावे असमाधान। असमाधान, असमाधान बोले तो कोणत्या बाबतीमध्ये असमाधान? प्रगतीच्या बाबतीमध्ये असमाधान। मग तुम्ही म्हणाल खायला 3 टाइम खाल्लं, पोट भरून खाल्लं, असमाधान। किती घिचायला लागला, किती रचायला लागला, किती रचायला लागला, पोटामध्ये गॅस होऊन सगळ्या घराची वाट लावून टाकतो तो, घरात कुणालाच बसू देत नाही, डम डम डम। तिथं नाही समाधान, तिथं समाधानच असायला पाहिजे। भूक अशी, जेवण असं करायला पाहिजे की थोडीशी भूक राखूनच जेवण करायला पाहिजे। थोडीशी भूक राखून म्हणतात म्हणजे पोटामध्ये थोडीशी जागा रिकामी ठेवूनच जेवण संपवायला पाहिजे। खचाखच खचाखच ठोस 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 के अगर आप ठोस रहे हो
तो पेट बिगड़ जाता है। खाली आपका पेट नहीं बिगड़ता दोस्तों, आपकी साइकोलॉजी, मानसिकता बिगड़ जाती है। खाली आपकी नहीं, पूरे घर की साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। अगर आपकी तबीयत बराबर नहीं है तो घर में कौन अच्छा रह सकता है? माँ बाप तो कभी चैन से नहीं सो सकते अगर बच्चे की तबीयत बराबर नहीं है तो। इसलिए भूख थोड़ी सी संभाल के, भूख थोड़ी सी बाकी रखे ही खाना खाया करो, वहां समाधान रहो। प्रगति के बारे में कभी भी समाधानी नहीं रहना। ओके, चलो आगे का पॉइंट हम देखने वाले हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, द चेंज द डेप्थ। डेप्थ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। डेप्थ के बारे में दोस्तों मैं आज बहुत सारा जनरल भी मैं आपके साथ डिस्कस किया, जनरल भी बोला मैंने आपके साथ। ओके चलो, ये भी कभी कभी जरूरी होता है। ओके, द वैल्यू ऑफ जी, ये देखो थोड़ा सा मैं पानी भी पीता हूं, पानी पी पी के मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पानी पी पी के, चिल्ला चिल्ला के, दौड़ दौड़ के, पसीना बहा के मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, यानी मुझे इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूब पे पढ़ाने वाला टीचर बनना है। यूट्यूब पे पढ़ाने वाला सबसे बड़ा टीचर बोल रहा हूं मैं, शिक्षक बनना है मुझे। ओके चलो, तो मैं इसी तरह से मैं ही मेहनत करूंगा। चलो आगे क्या है हमारा पॉइंट है, तो देखो द वैल्यू ऑफ जी इज ऑल्सो चेंज इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। थोड़ा सा पसीना पूंछता हूं, साफ करता हूं मैं। ओके चलो आगे का पॉइंट हम देखते हैं। ओके आगे का पॉइंट क्या है, देखो द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। अगर हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, अर्थ के अंदर, रामायण में, रामायण में लव कुश, अब उतनी स्टोरी तो मुझे याद नहीं है, बहुत साल हो गए पढ़ के, क्योंकि ये पूरा मटेरियल तैयार करना पड़ा ना बोले तो उधर थोड़ा सा, यानी कि वो भी जमीन में गया था। अहिरावन कुछ तो है, महिरावन ना, अहिरावन कुछ तो है, वो जमीन में गए। लेकिन उसी तरह से हम जा सकते हैं क्या? हम बहुत सारे स्टोरीज में सुनते हैं जमीन, आकाश और पाताल। ये जमीन है और ये आकाश है और ये अंदर का पाताल है। अगर हम पाताल में जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो जैसे 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 हम पाताल में जाएंगे वैसे 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 ग्रेविटी डिक्रीज होगी। इतनी ग्रेविटी डिक्रीज क्यों होगी, कैसे होगी, कैसे हो जाती है बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो, बताने वाला हूं। ओके चलो एक एक पॉइंट, ये देखो मैंने इक्वेशन आपके लिए यहां दिया है, G इक्वल्स टू GM/R²। ओके चलो, तो यहां का द वैल्यू ऑफ R इन द फॉलोइंग इक्वेशन डिक्रीजेस, वन वुड थिंक दैट द वैल्यू ऑफ G शुड इंक्रीजेस। बराबर है, एज पर दी फार्मूला। बराबर है, जैसे जैसे ये आर की कीमत, अर्थ की रेडियस जैसे जैसे डिक्रीज होगी वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बराबर है ना, बढ़ जाएगी। लेकिन आगे क्या है देखो, देन हाउएवर द पार्ट ऑफ अर्थ, यानी कि इस तरह से आप जैसे 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 अंदर जाओगे वैसे वैसे, आगे मैं बताने वाला हूं डिटेल में। ओके, द पार्ट ऑफ अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो डिक्रीजेस। लेकिन क्या है बच्चों, जैसे हम अंदर देखते हैं तो रेडियस तो डिक्रीज होगी ही, उसके साथ उसका मास भी डिक्रीज होने जाता है, मास भी डिक्रीज होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जैसे कि ये अगर इसका साथ, अगर ये रेडियस ऐसे ही डिक्रीज होते जाएगा, ये देखो इस तरह से डिक्रीज होगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी, और इस तरह से डिक्रीज होगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों ये अर्थ सरफेस जैसा है वैसा ही है। अगर अब इसे ड्रिल करके अगर हम अंदर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो ग्रेविटी डिक्रीज होती है, ग्रेविटी डिक्रीज होती है। अर्थ है जैसे है वैसे ही, जैसा अर्थ यानी की जैसा सरफेस आहे, जैसी अर्थ आहे अभी, म्हणजे आता जशा स्वरूपाची अर्थ आहे तशाच स्वरूपाची जर अर्थ ठेवली आणि त्याच्यामध्ये जर आपण जर मधामध्ये जर गेलात, ड्रिल पाडून मध्ये जर गेलात, तर ग्रॅव्हिटी डिक्रीज होत जाते। परंतु
परंतु मास जेवढं आहे तेवढंच ठेवलं तुम्ही, मास जेवढं आहे तेवढंच ठेवलं आणि पृथ्वी जर श्रिंक झाली अशी, जेवढी आहे त्याच्यापेक्षा जर श्रिंक झाली तर ग्रॅव्हिटी वाढते. आणि हे तुम्हाला कालच्या एका डेरिव्हेशन मध्ये तुम्हाला मी सांगितलंय. मास आहे तेवढंच ठेवलंय, मास आहे तेवढंच ठेवलंय. मास तिथं मला वाटतं दुप्पट सांगितलं होतं, दुप्पट सांगितलं होतं, मास दुप्पट सांगितलं होतं आणि रेडियस मात्र हाफ सांगितलं, असं काहीतरी सांगितलं होतं त्याच्यामध्ये. तर तुम्हाला G इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ द G डॅश अशा पद्धतीने सांगितलं होतं तुम्हाला. ओके, अशा पद्धतीने. पण इथं जर आपण जर घेतला तर पुढं हाऊएव्हर द पार्ट ऑफ अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फेल्ट बाय द ऑब्जेक्ट आल्सो डिक्रीजेस. ओके, और आगे का पॉइंट देखो, देन विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ m, m म्हणजे मास ऑफ दिस अर्थ, m कैपिटल M to be used in the following equation is also decreases. यानी कि अगर r डिक्रीज हो रही है, अगर अंदर जा रहे है r डिक्रीज हो रही है, लेकिन अगर मास वैसा ही है, मास वैसा ही है तो ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी बढ़ जाती है. अगर मास वैसा ही रखा तो ग्रेविटी बढ़ जाती है. लेकिन यहां क्या हो रहा है देखो, विच मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ m टू बी यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑल्सो डिक्रीजेस. या इक्वेशन मध्ये कॅपिटल M जे देतो तो सुद्धा कमी होतोय. कारण का इथं जर आपण हे सरफेस घेतलं तर एवढ्या जागेवरचं घेतलं, हे बाजूचं आपण सोडून दिलं, आपण हे बाजूचं सोडून दिलं तर याच्या बाबतीत घेतला तर निश्चितच ग्रॅव्हिटी त्याची डिक्रीज होत जाते. आणि म्हणून देन ॲज कंबाइंड रिझल्ट ऑफ चेंज इन R and M, the value of G decreases as we go deep inside the earth. म्हणजे याची R सुद्धा बदलते, म्हणजे डेप्थ बदलते आणि मास सुद्धा बदलतो. दोनों ही चीजें अगर चेंज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, तो साइमल्टेनियसली उसकी ग्रेविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. इसी तरह से इसके बारे में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है. ओके, तो उसके बाद ही एक आगे का पॉइंट है, आपको समझ में आया ना, समझ में आया ना. तो हमने क्या देखा, ग्रेविटी का जो कुछ भी चेंज था वो चेंज हमने पढ़ा है. कैसे पढ़ा है ग्रेविटी का चेंज, जैसे अर्थ के सरफेस इधर उधर मूवमेंट करोगे तो ग्रेविटी क्या होगी, चेंज होगी. पोल से अगर यानी कि इक्वेटर से पोल पे जाओगे, यानी कि विषुववृत्ता करून जर ध्रुवाकडे गेलात, दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुव कुठेही गेलात तर ग्रॅव्हिटी वाढते. आणि विषुववृत्तावर किती चक्रा मारलात तर ग्रॅव्हिटी आहे तशीच राहते. पण एखादा पर्वत असेल तर त्या पर्वतावर नॉर्मल चेंज हो जाता है. ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, बी में हाइट को कंसीडर किया. हाइट बढ़ते ही ग्रेविटी में चेंज हो जाता है. और 36,000 किलोमीटर में अगर कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो वहां की ग्रेविटी कितनी होती है मैंने आपको यहां बता दिया है. उसके बाद हमने देखा डेप्थ के बारे में. ओके, डेप्थ के बारे में मैंने आपको बताया, अगर हम इसी अर्थ को ड्रिल करके अंदर जा रहे हैं, मैंने क्या कहा, ड्रिल करके एक होल करके अगर होल में से अंदर जाते हैं तो जैसे 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 सेंटर की तरफ जाएगा वैसे 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 ग्रेविटी बढ़ेगी. लेकिन उसका मास और ये पूरा अगर चेंज हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा बदल हो जाएगा. ओके, तो आगे का पॉइंट हम देखते हैं. चलो, एज कंबाइंड RM वगैरह मैंने बता दिया. चलो, थिंक अबाउट इट, यानी कि इसके बारे में कहीं भी सोचो भी बोल रहे. क्या सोचना है देखो, विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ. अगर अर्थ के अंदर जाने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन बदलती है क्या, नहीं बदलती. लेकिन फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की दिशा क्या होगी, आप कमेंट करके मुझे बताओ. दिशा क्या होगी ये आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं. ओके, डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस की तरफ होगी या सेंटर की तरफ होगी, ये आप मुझे बता सकते हैं. ओके, डायरेक्शन नहीं बदलेगी. जो पूछा है उसका आंसर दे रहा हूं. यहां क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्शन चेंज होगी क्या, नहीं होगी, वही डायरेक्शन रहेगी. ओके, तो कौन सी डायरेक्शन में रहेगी, सेंटर की डायरेक्शन की तरफ रहेगी. ओके, आगे का क्वेश्चन है देखो,
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हम अर्थ के सेंटर में जाते हैं तो वहां की ग्रेविटी क्या होगी। अर्थ के सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर पे ग्रेविटी क्या होगी, ग्रेविटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, जीरो बनेगी वो ग्रेविटी। मास अगर उसी तरह से रख जाए तो ग्रेविटी लास्टली क्या होगी, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे मास वैसा ही रखेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे तो धीरे 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 धीरे, मैं बोलते वक्त थोड़ा सा एक गलत वर्ड गया मेरा, डिक्रीज होगी, इस तरह से मैंने बोला था, डिक्रीज होगी बोला था, गलत हो गया था वहाँ एक इसके पहले एक 2-3 मिनट पहले। ओके, वो आप समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ अगर ये अंदर जाता है मास उसी तरह से रहेगा और उसी अपने अंदर अर्थ के सेंटर में अगर हम जाएंगे तो वहाँ की ग्रेविटी कंप्लीट कोर में, कोर ऑफ अर्थ, कोर ऑफ अर्थ, अर्थ का कोर, वहाँ कंप्लीटली ग्रेविटी कितनी होगी, जीरो बन जाएगी, जीरो। ओके, चलो आगे का पॉइंट मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। और एक जो है क्या है, देखो क्या है, एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज डिफरेंट मास एंड रेडियस। हर एक प्लैनेट की रेडियस और मास उनका अलग है। गुरु का अलग है, ठीक है ना, नेपच्यून का अलग है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली शोड अस 9 प्लैनेट। माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली शोड अस 9 प्लैनेट के बजाय माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली शोड अस नेपच्यून, शोड अस नेपच्यून, इतना ही लिखो 9 तक, नेपच्यून तक, क्योंकि प्लैनेट कितने हैं, 8 प्लैनेट है। प्लूटो बोले तो प्लूटो, प्लूटो अब नहीं है, प्लूटो ड्वार्फ है, वायु का गोला है, गोला है वो, वायु का एक बॉल है, बलून है, वो अब प्लैनेट नहीं कंसिडर किया जाता। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर बोले तो माई बोले तो पहला वाला मर्क्यूरी, माई वेरी वीनस, एजुकेटेड अर्थ, माई एजुकेटेड वेरी एजुकेटेड मदर मार्स, जॉयफुली जुपिटर, शोड सैटर्न, अर्थ यूरेनस, नेपच्यून नेपच्यून। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लैनेट के नाम है, 8 ग्रह के नाम है। ओके, तो देखो, hence according to the following equation the value of g on their surfaces are different। उनके सरफेस के ऊपर g की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ओके, यानी कि अर्थ की अलग रहेगी, मून की अलग रहेगी, नेपच्यून की अलग रहेगी। ओके, ऑन द मून इट इज अबाउट 1/6, इट इज अबाउट 1/6 है मून के सरफेस के ऊपर, और ऑफ द वैल्यू ऑफ अर्थ एज अ रिजल्ट यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जंप। अगर आप अर्थ के ऊपर जितना हाइट पे जंप करते हैं उतनी हाइट आपने अगर मून पे ट्राई किया, समझो आप अगर 1 मीटर हाइट की जंप लगाते हैं अर्थ सरफेस पे, तो आप मून पे 6 मीटर की हाइट लगाओगे, 6 मीटर की जंप लगाओगे, यानी कि आपकी जंप 6 मीटर ऊपर जाएगी। कितने ऊपर जाएगी, 6 मीटर ऊपर जाएगी। इसलिए मून पर हम एक सीधा साधा नहीं चल सकते, तो मून पर हमें जंपिंग करके चलना पड़ता है, जंप करके चलना पड़ता है। अगर किस तरह से जंप करते हैं, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो अपने चैनल पे अवकाश मुहिमा स्पेस मिशन के ऊपर जो लास्ट चैप्टर है 10th का, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं और वहाँ मून के बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने बहुत सारे एक वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी तरह से अपलोड की है। तो वहाँ चांद के ऊपर कैसे हम जंपिंग करते हैं, कैसे चलते हैं उसका वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके लास्ट में ये जो आई बटन आएगा, बाद में आई बटन आएगा, वो आई बटन क्लिक करके आप वहां जा सकते हैं, वहां वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आई बटन आएगा यहाँ बाद में। ओके, तो देख, देन वी जम्प द 6 times हाइयर ऑन द मून एज कंपेयर टू दैट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जितना आप जंप लगाते हैं उससे 6 times आपकी जंप मून के ऊपर आएगी। यानी कि मून के, समझो ये मून है और ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर कोई पर्सन, कोई जंपर अगर 1 मीटर की जंप लगाता है तो वो मून के सरफेस के ऊपर वो 6 मीटर की जंप लगाएगा। समझ में आया ना? यानी कि अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी में 6 times का डिफरेंट है। यानी कि अर्थ ग्रेविटी इज 6 times ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ मून। यानी कि इस तरह से देखो, मैं आपको यहां बता रहा हूं,
तो जी एम नहीं, तो ये रहेगा जी ई इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ जी एम, यानी कि जी एम इज इक्वल्स टू जी ई डिवाइडेड बाय 6, इसी तरह से जी ई डिवाइडेड बाय 6। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको अच्छी तरह से चेंज इन ग्रेविटी के बारे में मैंने आपको बताया है, किस तरह से चेंज होती है, और बहुत सारा कुछ मोटिवेशनल में मैं भी आगे बीच बोल गया। थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बढ़ गया, फिर भी वीडियो बहुत आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा, इसके ऊपर कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है, वो कमेंट मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद पढ़ने वाला हूँ। और जो भी कुछ बाद में वीडियोस देख रहे हैं उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करो। अभी जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करो, और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, 5, 50, 100, 200, 1000 आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, इंस्टाग्राम में भी इसकी लिंक शेयर करो, फेसबुक पे भी लिंक शेयर करो, ट्विटर पे लिंक शेयर करो, जहां हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आप बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। बहुत बड़ा दिल रखो, और जितना दिल बड़ा रखोगे उतने बड़े हो जाओगे। जितना आपका दिल बड़ा है उतना आप ज़्यादा शेयर करोगे, और उतना ज़्यादा आप बड़े हो जाओगे। आपके साथ साथ भी ये चैनल भी ग्रो हो जाएगा, चैनल भी बड़ा हो जाएगा। एक दिन आपकी मदद से ये चैनल मिलियंस तक इसके सब्सक्राइबर जाएंगे, जरूर जाएंगे, अगर आप चाहते हैं तो। ओके, चलो आज के वीडियो के लिए अभी यहाँ ठहरते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम।